नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई सामने आ रही है। शिवसेना के सिंबल पर हक किसका, इस पर फैसला कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है। एक तरफ कल पूरे देश भर की निगाहें दशहरा रैली को लेकर सभी की उस पर लगी हुई थी। दोनों गुटों की तरफ से जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन दिखाया गया, जिसमें शिंदे गुट ने बाजी मार ली। तो वहीं दूसरी तरफ कल ये खबर सामने आई, जहां चोरी छिपे उद्धव गुट की तरफ से कुछ प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली दौरा किया, इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की, जहां कुछ अहम सबूत पेश किए गए। तो वहीं अब बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे की तरफ से भी एक पत्र इलेक्शन कमीशन को लिखा गया है कि जल्द से जल्द इस पे फैसला लिया जाए। तो कभी भी किसी भी वक्त शिवसेना के सिंबल पर फैसला आ सकता है। इस बड़ी खबर को लेकर मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। फाइनल लड़ाई द एंड होने के कगार पे है क्या? देखिए, ये फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है कि ये जो तीर धनुष का जो सिंबल है वो किस गुट को मिलेगा। अब ये लड़ाई इसी के अंदर चल रही है। दरअसल उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक प्ली लगाई थी और ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन को रोका जाए इस फैसले को करने से पहले, जब तक ये जो डिस्क्वालिफिकेशन का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तब तक इलेक्शन कमीशन कोई फैसला ना ले। अब दशहरा रैली हो रही और उद्धव ठाकरे एक डेलीगेशन भेज दिए इलेक्शन कमीशन के पास कि भाई ये जो सिंबल है वो हमारा है, क्योंकि हम बाकायदा बेटे हैं हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के। ये बाहर से आया हुआ कोई आउटसाइडर है, वो हक जमा रहा है। अब एकनाथ शिंदे ने भी आज अपनी तरफ से चिट्ठी लिखी। अब ये दोनों डेलीगेशन किस लिए वहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि एक उपचुनाव का मसला फंसा हुआ है। इलेक्शन कमीशन के सामने भी चुनौती है कि फैसला किस हिसाब से किया जाए। हिसाब किस हिसाब से होगा वो इलेक्शन कमीशन के पास ऑलरेडी प्रीवियस जो है एक्सपीरियंस है, और किस तरीके से इस विवाद को सुलझाया जाए उसका बाकायदा पूरा फॉर्मुलेशन उनके पास है। लेकिन अब क्या होगा ये बताया जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर, मतलब एक दिन के अंदर या एक दो दिन के अंदर वहाँ इलेक्शन कमीशन फैसला ले सकती है। फैसला तीन ही होगा। एक फैसला ये हो सकता है कि जो सिंबल है वो एकनाथ शिंदे गुट को दे दिया जाए। दूसरा फैसला ये हो सकता है कि ये उद्धव ठाकरे को दे दिया जाए। और तीसरा फैसला एक और हो सकता है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब उद्धव ठाकरे के पास क्या है? उद्धव ठाकरे के पास कहने को बस इतना ही है कि वो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र हैं। उनके पास संख्या नहीं है, उनके पास विधायक नहीं है, उनके पास सांसद नहीं है, उनके पास जो देश भर में जो शिवसेना की जो कार्यकारिणी है अलग अलग राज्यों में, उसमें से किसी एक का भी समर्थन उद्धव ठाकरे को नहीं है। उद्धव ठाकरे के तमाम ज़्यादातर मेजॉरिटी में जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं वो सिद्धि के साथ चले गए हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन के सामने बिल्कुल साफ है कि मेजॉरिटी किसके साथ है। और अब तक जिस तरीके से इसको सुलझाया गया, कांग्रेस पार्टी में भी पहले इंदिरा गांधी के समय टूट फूट हुई थी, उस वक्त भी सिंबल का मसला आया था। फिर अभी हाल में ही टूट फूट हुई रामविलास पासवान की पार्टी में। तो एक बहुत सारे इस तरह के केसेस आए हैं। अभी AIADMK का मसला आया था। तो ये तमाम इस तरह की चीज़ें जो है इलेक्शन कमीशन के पास माने आती रही हैं, और इलेक्शन कमीशन जो फैसले लेता है उसमें 3-4 चीज़ों को वो ध्यान में रखता है। क्योंकि हर गुट ये कहते हैं कि मैं ओरिजिनल, दूसरा फर्जी। तो ये तय इस आधार पे होता है कि किसके पास सबसे ज़्यादा MPs हैं, किसके पास सबसे ज़्यादा MLAs हैं, किसके पास सबसे ज़्यादा MLCs हैं, कार्यकारिणी के ज़्यादातर लोग किसकी साइड में हैं। विभाजन से पहले, विभाजन के बाद वाला नहीं। उद्धव ठाकरे ने विभाजन के बाद फिर अपनी नई कार्यकारिणी बना दी, उसका कोई मायने मतलब नहीं है। आपके पास कितना समर्थन टूट के पहले और टूट के बाद है, इसको आधार बनाते हुए इलेक्शन कमीशन वो फैसला करती है। तो अगर सिंपल
ऑन द ग्राउंड रियलिटी को अगर देखें तो साफ साफ लग रहा है कि यहाँ तो मसला जो है एकनाथ शिंदे का भारी है, तो ये एकनाथ शिंदे के फेवर में जाएगा। लेकिन समय एक समस्या है, समय एक समस्या है। समस्या क्या है कि अभी उपचुनाव होने हैं, अभी तुरंत इलेक्शंस आ जाएंगे सिर पे, तो क्या जो तमाम प्रोसीजर है जिस आधार पर इलेक्शन कमीशन डिसीजन करेगी उसको पूरा करने के लिए पर्याप्त वक्त है या नहीं है। तो इसमें कुछ दिन पहले एक आर्टिकल मैं देख रहा था जिसमें एक थर्ड ऑप्शन की बात की गई। वो थर्ड ऑप्शन जो कुरैशी साहब जो है, वो जो पुराने चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था कि ये चूँकि मसला समय कम है और उनके एक्सपीरियंस को नकारा नहीं जा सकता क्योंकि वो खुद चीफ इलेक्शन कमीशन रहे हैं, इस तरह की चीज़ों को वो पहले भी देख चुके हैं। उनका ये मत है कि अगर अभी उपचुनाव अगर है और वहाँ पे कुछ करना भी है तो इलेक्शन कमीशन थर्ड ऑप्शन ले सकती है कि अभी ये कहा जाए कि दोनों ही पार्टी को अलग अलग सिंबल अलॉट कर दिया जाए, मतलब तीर धनुष किसी के पास न रहेगा। वो सिर्फ और सिर्फ तब दिया जाए जब इलेक्शन कमीशन अपने से उसका हिसाब किताब कर लेती है। तो कहने का मतलब ये है कि कल कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस आपने थर्ड ऑप्शन की जिक्र की, तीसरे फैसले की, क्या उससे दोनों गुट संतुष्ट रह पाएंगे? देखिए, संतुष्ट करना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो फैसला सुनाएगी, अब उसमें संतुष्ट होना नहीं होना वो तो अलग कहानी है। अपने तरफ से तो बाकी सब लोग कहते हैं। अब जैसे कल इतनी बड़ी रैली हुई दोनों की, अब दोनों ही कह रहे हैं कि भाई हम ओरिजिनल। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इलेक्शन कमीशन के विवेक के ऊपर है, वो अपने हिसाब से, कानून के हिसाब से ये करेंगे। और अगर फैसला हो गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी आड़े हाथ नहीं आएगा इस बीच में उस फैसले के। और जो अब तक जो सिग्नल मिल रहे हैं उससे तो यही लगता है कि जो एकनाथ शिंदे गुट है उसके ऊपर वो जो उनका क्लेम है वो ज़्यादा बड़ा है। कल जो दशहरा रैली से तस्वीरें सामने आई, मंच की बात करें या स्टेज के आसपास चारों तरफ या जो भी वहां पे कार्यकर्ता नेता पहुंचे थे, सभी के हाथ में जो झंडा था उसमें सिंबल नजर आ रहा था। क्या उद्धव ठाकरे ने झंडे को लेकर ये ठान लिया है कि अब हम हार गए, क्योंकि उनके रैली में नहीं नजर आया? देखिए, एकनाथ शिंदे उन्होंने कल कमाल कर दिया। एक तो संख्या ज़्यादा उन्होंने प्रस्तुत कर दिया लोगों के सामने। दूसरा कि जो कल उन्होंने जो बातचीत की वो पहले कभी एकनाथ शिंदे ने डायरेक्टली उद्धव ठाकरे के ऊपर हमला नहीं किया। लेकिन आप कल जब हम लोग ब्रेकिंग न्यूज़ कर रहे थे तो हमने बताया था कि एकनाथ शिंदे अपनी टाइमिंग चूज़ उन्होंने कर ली है कि उद्धव ठाकरे का भाषण के बाद ही वो अपना भाषण शुरू करेंगे। तो कल हुआ ऐसा ही, और इसलिए जो जो भाषण उद्धव ठाकरे ने दिया उसका चुन चुन के उन्होंने जवाब दिया। जैसे कह दिया गया भाई ये कटप्पा है, तो शिंदे ने कहा भाई कटप्पा का भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि भाई गद्दार है, उन्होंने भाई गद्दार हम नहीं, हमने गद्दारी नहीं की है, गदर मचाया, हमने गदर मचाया है, हमने रिवोल्ट किया है। और गद्दारी तो उद्धव ठाकरे ने की है। उद्धव ठाकरे ने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की है। तो एक तो जवाबी कार्रवाई हुई है। लेकिन ऑन सीरियस नोट, कल उद्धव ठाकरे की एक और बड़ी हार हुई। उद्धव ठाकरे के पक्ष में जो लोग वहाँ गए वो बड़े निराश होकर वापस गए, क्योंकि उद्धव ठाकरे को वहाँ पे शिंदे को गाली गलौज करने के लिए लोग नहीं पहुँचे थे। इस रैली से वो एक मैसेज लेके जाना चाह रहे थे, वो एक संदेश लेके जाना चाह रहे थे कि उद्धव ठाकरे का फ्यूचर प्लान क्या है, किस तरीके से वो फिर से शिवसेना को, अपने गुट को मजबूत करेंगे और वापस उसी जगह पे लेके जाएंगे। इसके बारे में उद्धव ठाकरे के तरफ से एक शब्द नहीं निकला, एक शब्द नहीं आया, कोई फ्यूचर प्लान नहीं, कोई नई बात नहीं, ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कही जो अब तक टूट के बाद वो कहते नहीं आ रहे हैं। आप गाली गलौज कर सकते हैं, आप
कह सकते हैं कि भाई अपने बाप के नाम से वोट मांगो। भाई बाप के नाम से वोट कौन मांगता है? बाप के नाम से वोट वही मांगता है जो खुद नकारा होता है। बाप के नाम से वोट वो मांगता है जिसके पास अपना कोई समर्थन ना हो, जिसके पीछे लोग ना हो, वो अपने पिता का नाम लेकर के आगे चलते हैं। तो खैर ये सारी चीज़ें हुई। तो एक तो इलेक्शन कमीशन में जो लीगैलिटी है उसमें वो कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। दूसरा, पार्टी जो मैसेज देना चाह रही थी वो इस रैली से वो नहीं दे पाए। और तीसरा, वो शिव सैनिकों को भी संतुष्ट नहीं कर पाए कि आगे उनका फ्यूचर प्लान क्या है। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन, ठाकरे परिवार भी शिंदे गुट का समर्थन देता हुआ नजर। हाँ, ये बात आपने सही कहा कि भाई परिवार को लेकर के बड़ा दम्भ, बहुत अहंकार उद्धव ठाकरे कि भाई ठाकरे मैं हूँ, मैं बेटा हूँ। तो भाई बेटे तो एक और थे, वो शिंदे के स्टेज पे जाकर बैठ गए। जिस बहू को हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे इतना ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मानते थे, वो भी नज़र आ रहा है शिंदे के साथ, वो भतीजा भी शिंदे के साथ। तो ठाकरे परिवार में सिर्फ उद्धव ठाकरे अपने ही लोगों, अपना ही कुनबा। तो लोग तो देख रहे हैं कि भाई जो शख्स अपने परिवार को ही एकजुट नहीं कर पाता, अपने चचा, अपने भतीजे, अपने भाई, उनको एकजुट नहीं रख पाता है, वो पार्टी को कैसे एकजुट रख सकता है? तो ये सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे के फेवर में ये फैसला तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि समय की पाबंदी की वजह से इलेक्शन कमीशन ये ज़रूर कह सकता है कि इस इलेक्शन तक जो उपचुनाव है उस तक आप दोनों ही गुट अपने अपने सिंबल को जो है सीज कर दें, नए सिंबल पर चुनाव लड़े, और उसके बाद बीएमसी से पहले जो है ये फैसला, जो प्रॉपर फैसला है वो आए, शायद यही हो। जी, धन्यवाद अपडेट के लिए। तो महाराष्ट्र की राजनीति में अब सभी की नज़र इसी बात पर टिकी हुई है कि शिवसेना का सिंबल किसका होगा, जिसको लेकर दोनों गुटों की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। पर अब ये जानकारी सामने आ रही है कि कभी भी किसी भी वक्त शिवसेना के सिंबल को लेकर इलेक्शन कमीशन बड़ा फैसला ले सकता है। अब देखना होगा शिवसेना का सिंबल किसका होता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।